सुने आज का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बगैर हिंदी भाषा अधूरी होती है, और वो टॉपिक है आपका संधि। वो क्या है? संधि। तो हम यहाँ संधि का टॉपिक करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, संधि का टॉपिक करने जा रहे हैं हम। और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो। पहले तो आप समझ लीजिए, अरे संधि क्या होती है। संधि कहते हैं मिलने को। संधि किसे कहते हैं? मिलने को संधि कहते हैं। जब दो सार्थक शब्दों में वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अपनी देहाती भाषा में हम कहते हैं भाई उससे उसका मेल हो गया, राजीनामा हो गया, मिलन हो गया, ठीक है ना। तो उसे हम व्याकरण की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हो परिभाषा, लिखिए। दो सार्थक शब्दों में वर्णों के मेल से, दो सार्थक शब्दों में वर्णों के मेल से, दो सार्थक शब्दों में वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहली है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। संधि के प्रकार पूछे जाए ना तो आप क्या बताओगे? संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आपको मैं ये भी बता दूं कि परीक्षाओं में 70% तो आती है आपकी स्वर संधि। कितनी आती है? 70% आती है आपकी स्वर संधि, 20% आती है आपकी व्यंजन संधि, और 10% आती है आपकी विसर्ग संधि। समझ रहे हो आप? ये ध्यान रखने वाली बात है। आपकी कोई परीक्षा होती है ना, तो उन सारी परीक्षाओं में यही होता है। अधिकतर क्या, 70% स्वर संधि का उसमें भाग होता है, और 20% होता है व्यंजन में, और 10% होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ सबसे पहले स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा आप लिखिए। स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। दो सार्थक शब्दों में स्वरों का स्वरों के मेल से, दो सार्थक शब्दों में स्वरों का स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वरों का स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, 3 गुण संधि, और यण संधि, और अयादि संधि। अयादि संधि, ये ध्यान रखना है आपको। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है ना।
समझ आ गया नहीं? वैसे वृद्धि संधि गुण संधि के बाद में आती है, ठीक है ना, नियम से ऐसे आता है ना। पहले कौन सी आती है? दीर्घ, फिर आती है गुण, है गुण आती है, और फिर आती है वृद्धि, वृद्धि संधि, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका क्रम रहता है, समझ रहे हो आप? अब यहां आप एक चीज को समझ लीजिए, मेन चीज जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपके लिए परिभाषा लिखाई है कि दो सार्थक शब्द, गौर करना, मेरे हाथों की तरफ नजर रखिए। दो सार्थक शब्द, एक शब्द इधर है, एक शब्द इधर है। जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ठीक है ना, वहां आकर के जो मिलान होता है, ठीक है ना, वही वह संधि स्थान माना जाता है। समझ रहे हो आप? विच्छेद करते हैं तो कहां से करते हैं? जहां से दो शब्द अलग हो सकते हैं, समझ रहे ना। ऐसे अब मैं परिभाषा बता रहा था आपको, जैसे मैंने शब्द लिखा आपका विद्यालय, क्या लिखा? विद्यालय शब्द लिखा, या हिमालय शब्द लिखा, ठीक है ना, हिमालय शब्द लिखा मैंने, ठीक है ना। अब आप गौर करिए, यहां सबसे पकड़ने वाली बात क्या है, पहचानने वाली बात क्या है, कि जहां दो शब्द आकर के मिल रहे हों, गौर करना बेटा, जहां दो शब्द आकर के मिल रहे हों, जैसे ये शब्द आए, इस शब्द का अंतिम अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर जहां मिल रहा हो, वहां तुम्हें क्या दिखाई दिया है, ये पकड़ने वाली बात है। समझ बेटा? दिमाग मार रही है? नहीं आ रही? यानी दो जो व्यक्ति एकदम से आकर के मिले, वहां क्या है, ठीक है ना, संधि कैसे हुई है, ठीक है। अगर वो है वहां दीर्घ स्वर हैं तो क्या है? वो दीर्घ संधि है, ठीक है ना। और द्विसंधि जानते हो, द्विसंधि परिभाषा लिख ली आपने? नहीं लिखी? लिखो, नंबर 1 डाल करके द्विसंधि परिभाषा लिखिए आप, लिखिए। जहां आ इ ई उ के उपरांत, जहां आ यानी छोटा बड़ा, ई छोटी बड़ी, और उ छोटा बड़ा, समझ रहे हो आप? के उपरांत, के बाद लिख लो, या उपरांत लिख लो, ठीक है ना, के उपरांत, ठीक है ना, इन्हीं के समान स्वर हो तो उनका दीर्घ हो जाता है, हो जाता है। एक परिभाषा हो गई, ठीक है ना। आ इ ई उ के उपरांत, यानी इस शब्द के अंत में भी आ ई उ आया हो, और इस शब्द के अंत में भी आ ई उ आया हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका बड़ा ही हो जाता है। जैसे इधर आया है और इधर आया है तो क्या बन जाएगा? तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा। और इधर बड़ा आया है और इधर छोटा आया है तो उधर क्या बन जाएगा? बड़ा है। और दोनों बड़े आए हैं तो क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। समझ गए ना? ऐसे ही ई, इधर ई है छोटी और इधर ई छोटी है, बड़ी है तो क्या बन जाएगी? बड़ी बनेगी। और इधर छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है तो क्या बनेगा? तो ऊ बनेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो आप? तो ये आप बच्चे सभी ध्यान पूर्वक इस बात को सुन लें। जो बच्चे जा रहे हैं वो चिंता निकल जाए। एक परिभाषा हो गई है, दूसरी परिभाषा लगी है इसी में। इसको और सरल करते हुए बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। यदि पहले शब्द के अंत में दो शब्द होते हैं ना संधि में, संधि में कैसे शब्द होते हैं? यदि पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में आ इ ई उ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में
दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन्हीं के समान स्वर हो तो दोनों का दीर्घ ही हो जाता है, दोनों का दीर्घ ही हो जाता है। यानी पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन्हीं से समान स्वर हो तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, बच्चा गौर करेंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा था हिमालय, क्या लिखा था, हिमालय शब्द लिखा। इधर देखिए सब बच्चे, हिमालय लिखा। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, ध्यान रखना, अभी आपने शायद गौर नहीं किया होगा। क्या बात की? मैंने ये कहा कि दो शब्द आपस में आके कहां टकरा रहे हैं। ये प्रयास करिए, इसमें दो शब्द, एक यहां होकर के लग रहा है मुझे तो, और एक यहां होकर के यहां लग रहा है। समझ रहे हो आप? अरे बच्ची गौर करना, यहां आपको क्या दिख रहा है, बड़वा क्या दिख रहा है, यहां आपको बड़ा दिख रहा है ना। तो बड़ा आ जो आया है यही संधि हुई है। क्या हुई है यहां? अब इसको विच्छेद कैसे करेंगे, ध्यान रखना। अगर विच्छेद करना सीख गए ना तो आपके दिमाग में संधि आ गई। विच्छेद करना सीख गए तो आपके दिमाग में संधि आ गई। अब देखिए विच्छेद कैसे करेंगे। इस शब्द को, सबसे पहले काम है हमारा शब्द को तोड़ना। क्या काम है? शब्द को तोड़ना है, हमें अलग अलग करना है। ठीक है ना। ओ यहां से करना है। तो यहां क्या पाया आपको, दीर्घ स्वर। क्या पाया? इस स्वर को हमने आ को निकाल दिया, ध्यान रखना। तो ये शब्द रह जाता है इस प्रकार से। बोलो रह जाता है कि नहीं? मां में से आ निकल गया तो मां आधा रह गया, मां आधा रह गया। सब जानते हैं मां कैसा रह गया, आधा रह गया। ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए, हमने ये आ निकाला था ना, ये आ जो हमने निकाला, परिभाषा क्या कह रही है, ये बड़ो आ कब भयो, कब हुआ? पहले शब्द के अंत में भी आ चाहिए और दूसरे शब्द के पहले भी क्या चाहिए, आ चाहिए। ठीक है ना। तब ये आ बना, ये हिमालय, ये वाला समझ आ रहा है ना। तो अब इसको आ बनाने के लिए इधर आ चाहिएगा, तो इसको मां, इसको हटाते इसमें आ गया कि नहीं आया? आगो मां में आ है कि नहीं है ना? कहां है आ? ये मां है, आ कहां? इसमें आ साइलेंट है, क्योंकि बिना स्वर के कोई व्यंजन बोलता नहीं। हर व्यंजन में क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए इसमें आ है। तो परिभाषा कह गई सही कि पहले शब्द के अंत में क्या आ गया, आ गया। अब दूसरे शब्द के पहले भी आ चाहिए, सही है ना। तो अब लय कोई शब्द नहीं होता, तो हमें आ लिखना पड़ेगा अलग से। तो यहां हमने क्या लगा दिया, आ बना दिया, अलय। और अलय से शब्द सार्थक नहीं होता, अलय से शब्द सार्थक नहीं होता। तो हमने क्या लगा दिया, यहां आलय लगा दिया। समझ गए ना। तो इस प्रकार से ये शब्द का संधि विच्छेद हुआ। ठीक है। कैसे हुआ बताओ? आ इधर क्या आया, छोटो आ, और इधर क्या आया, बड़ो आ, बराबर क्या बना, ये आ, ये आ बना, ये वाला आ, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं यहां सतीश, क्या लिखते हैं, सतीश शब्द लिखते हैं। अब गौर करना, मैं क्या कह रहा था आपसे, सबसे पहले कोई संधि के लिए शब्द पूछा जाए, ए बेटा, संधि के लिए कोई शब्द पूछा जाए तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, इस शब्द को कहां से तोड़ा जा सकता है, और जहां से तोड़ा जा सकता है वहां तुम्हें क्या पाया गया है, बताओ। यहां क्या पाया गया तुमने, बड़ी ई पा गई। क्या पा गई, समझ रहे हो ना, बड़ी पा गई। अच्छा बड़ी कब गई, परिभाषा क्या कह रही है, इधर ई होनी चाहिए और यहीं से शब्द को तोड़ दो आप, यहीं से क्या कर दो, ध्यान दीजिए, यहीं से आप इस शब्द को तोड़ दो। ठीक है। सतीश को हमने तोड़ा, ठीक है ना। देखिए सतीश को हमने तोड़ा,
ऐसे 37 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको तोड़ा तो यहां से तोड़ेंगे तो ये रह गया सत और प्लस यही रह गया ना, ये ई निकल गया इसमें से। ओए बच्चे ध्यान दो, ये ई निकल गया है, हमने इसको हटाया है क्योंकि इसने बीमारी बोई है काई की, मिलावे की, जोड़ करवे की, संधि करवे की। कौन मिलाई, कौन करी है कोशिश, ई ने। तो ई को हटा दिया हमने ई को हटा दिया। हाँ तो मैं आ रहा हूं, बैठो नीचे कराओ, समझ लो ना, ई को हटा दिया मैंने। अब ई को हटा दिया यहां से तो शब्द ये रह गया कि नहीं। ता में थे बड़ी माता ने कर गई, ता तो रह गए, गौर करे ना कर रहे, हो गया ना। अब हो गया तो परिभाषा ये कह रही है बाबूजी, ओए परिभाषा ये कह रही है पहले शब्द के अंत में ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ये बताई ना मैंने, हैं। तो इधर ये बड़ी ई कब बनी है, दो साइड में होगी, इधर ई होगी तो इसको हटा करके हम तो आ आएगो, पर ई थोड़ी है, और हमने कहा चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ई लगाएंगे, समझ रही ना। इधर भी अब इधर ही चाहिए, ठीक है। सा में तो पहलते स्वर लग रहा है ना ऑलरेडी, इसलिए हम इसमें लगा नहीं सकते, ठीक है ना। अब इधर हम अलग से ई बनाएंगे इस, और इस सार्थक नहीं होता, ईस होता है। ईस माने क्या होता है, परमात्मा, ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये संधि विच्छेद हुआ, या ई ने और या ई ने मिलकर के क्या बनाई थी, बड़ी बनाई थी। जैसे अब संधि प्रक्रिया क्या हुई, संधि प्रक्रिया हुई, ये ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनी थी, ये ई। समझ में आया कि नहीं बेटा, आया ना। जैसे एक शब्द आता है, ठीक है ना, बाकी कल पढ़ाएंगे। एक उदाहरण सुन लीजिए आप, जैसे शब्द आता है लघूर्मी, ठीक है ना, लघूर्मी शब्द आ जाता है, ठीक है। सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा था आपसे, ओए मैंने क्या कही थी आपसे, सबसे पहला काम क्या है आपका, शब्द को कहां आकर के ये शब्द आकर के मिला है, कहां के मिल सकता है, यह मिल सकता है, या तुमको क्या पाया, बड़ा स्वर, क्या पाया, दीर्घ स्वर, क्या पाया, तो दीर्घ संधि हो गई कि नहीं हो गई। जब यहां दीर्घ संधि हो गई तो इसको ऊ को हटा देंगे तो ये शब्द आ तो रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, और ये न्यू रहेगा। ओए कहां जाने आपका, समझ रहे हो आप, ये ऊ को हटा दिया हमने तो याद रह गया। अब परिभाषा क्या कह रही है, ये बड़ो ऊ कैसे बने हो, कैसे बनो बेटा, इधर ऊ और इधर ऊ, दिमाग मारा है कि नहीं आ रहा। पहले शब्द के अंत में भी ऊ चाहिए और यहां भी ऊ चाहिए, ठीक है ना। तो यहां लगाएंगे तो यहां लघु पे हटा दिया हमने ये, तो यहां पे ऊ लगा दो छोटा, समझ में नहीं। और इधर अब यहां पे तो लग ना सके क्यों, ऑलरेडी पहले लग रहा है, तो अलग से लगाएंगे हम क्या, ऊ, उर्मी, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपका बन जाता है। अगर उर्मी होता है तो सही है, उर्मी होता है तो बड़ा कर दो, दीर्घ कर दो। संधि प्रक्रिया क्या हो गई, ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, समझ में ना, दिमाग में आया कि नहीं आया ना। तो इस प्रकार से ये संधि होती है। और कोई आपका उदाहरण हो कोई दीर्घ स्वर का तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। बाकी जैसे एक शब्द आता है क्या, नदीस, ये बच्चा कह रहा है नदीस शब्द आता है, देखिए वो बच्चा कह रहा है महात्मा शब्द कह रहा है। सुन लीजिए आप, पहले नदीस देख लीजिए आप, ओए अपने आप दिमाग में भर लीजिए, बड़ी दिख रही है ऑलरेडी दिख रही है, तो यहीं से इसको हटा दो, नद प्लस सा हो गया ना। अब इसको ई लगा दो, इसमें इधर ईस लगा दो,
हो गया। संधि प्रक्रिया क्या है? ई प्लस ई बराबर, राइट, ठीक है। अभी इसने बताया था महात्मा, महात्मा शब्द आता है, देखिए ये महात्मा शब्द आता है, ठीक है। बच्चा गौर करिए बेटा, सीखने की प्रवृत्ति रखिए। विद्यार्थी वही है जिसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति है। विद्यार्थी उसे कहते हैं जिसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति है, जो जानना चाहता है ये कैसे हुआ, ये कैसे होना चाहिए था। ये जब तक आपके अंदर ये ज्ञान नहीं है, समझने का की क्षमता नहीं है, आप अपने को समझ लो कि हम विद्यार्थी नहीं हैं, ठीक है। विद्यार्थी वही है जो जानना चाहता है ये ऐसे कैसे हुआ, ठीक है ना। अब देखिए आप, यहां हमको दीर्घ संधि लग रही है ना। क्यों लग रही है बताओ? क्योंकि यहां हमको दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहां से हटा दो इसको। हमने हटा दिया शब्द तो ये रह जाता है मह प्लस तुमा, ये आ निकाल दिया, ये रह जाता है ना। इसको हटा के देख लो, लो यही रहेगा ना, हो गया। हमने ये हटाया है आ, राइट। अब ये जो आ हटाया है, आ की परिभाषा क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि करने की परिभाषा क्या है? इधर भी आ और पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, राइट। अब देखिए यहां हमने आ लगा दिया तो आ गया, मैं है आ गया इसमें, लेकिन शर्त सार्थक नहीं है शब्द, क्योंकि इस परिभाषा कहती है सार्थक शब्दों में ही संधि होती, राइट। सार्थक शब्दों में ही संधि होती है, इसलिए यहां इसको मह की जगह पे क्या करेंगे? महा। उत्तमा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम यहां आ बनाएंगे और आ भी बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है महा प्लस आत्मा। अच्छा, इसमें ये बताएगा बच्चा, संधि प्रक्रिया क्या है इसमें बताओ? संधि प्रक्रिया क्या है? बड़वा प्लस बड़वा, या आ प्लस आ बराबर, ये समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? दीर्घ संधि समझ गए ना। अगले चैप्टर में आपको और आगे की जो संधियां हैं इनको कराएंगे, ठीक है ना। अगली जो क्लास आएगी, क्योंकि ये क्लास में इतना ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको आप क्या है, और देखो सुनो बेटा, बार बार कहते हैं ना, एक वो आता है कि वो रामायण में आता है, बहुत काल होए सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। ओए बहुत काल, जब बला दिना तक बड़ा बार इसको हम देखेंगे, बला बार हमको समझेंगे, तब जाकर के दिमाग में आता है। इसलिए बार बार पढ़ना है इसको और बार बार इसको देखना, ठीक है ना। और लाइक करना, कमेंट करना और इसमें शेयर भी करना। ओके, बंद कर दो।